क्या है कि उसमें जो भी डाटा तैयार करना है उन्होंने पिछले साल का कंपेयर करके जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है पिछले ईयर्स को देख के फिर परफॉर्म करते हैं। तो बजट बहुत ही इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, हमारी इकॉनमी में। हमने जो अपने रिसोर्सेज लगाने हैं इकॉनमी में, जो ट्रेड साइकिल व्यापार करना है, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, बहुत एक बजट का इम्पैक्ट सभी चीज़ों को ध्यान में रखे ये सारा बजट तैयार किया जाता है, तो सारी चीज़ों में इम्पैक्ट असर पड़ता है इनका बजट का। ठीक है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट का मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट की रिसिप्ट मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आते हैं गवर्नमेंट के, जो भी उसने फाइनेंस ईयर्स में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो भी ही सारा रिकॉर्ड का जाता है कि कितने खर्च करने हैं, कितनी इनकम होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सभी को पता ही है ना, बजट कब बनाया जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ इज़ द सेंटर ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस कुल घरेलू प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। 2 वेज़ हैं, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लोगों की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना है, इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी पैसा लगाएं जिसके कारण घरेलू देश का विकास हो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जो प्राइवेट कहता है एलोकेशन ऑफ, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है ना वो अपना ज़्यादातर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जहाँ से उनको प्रॉफिट होना हो। ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या है? अपना वेलफेयर करना है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, सोशल वेलफेयर की ओर तरफ वो ध्यान ज़्यादा नहीं देते, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा वहीं डिनोट करेंगे, यहीं ज़्यादा लगाएंगे जहाँ से उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे। नेक्स्ट है आगे इसका प्रोविजंस ऑफ बजट पब्लिक गुड्स, सप्लाई और डिमांड फोर्सेज इन मार्केट डू नॉट अलो इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते पब्लिक गुड्स की। दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द, उन्होंने किसी एक पर्सन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनानी बल्कि उन्होंने सारी सोसाइटी के लिए गुड्स एंड प्रोडक्शन सर्विस को इंट्रोड्यूस करना है जो सारे लोगों की कलेक्टिव लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे। लॉज एंड ऑर्डर्स एंड डिफेंस ऑफ कंट्री, लॉज एंड ऑर्डर्स जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं, ऑर्डर्स निकाले जाते हैं जो उनकी रक्षा के लिए हमारे देश में जो भी की काम किए जाते हैं वो पब्लिक के लिए किए जाते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए, किसी एक इंडिविजुअल की भलाई के लिए कोई भी लॉज वगैरह नहीं बनाए जाते। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो हमारी इकॉनमी में इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है कि सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाएगा अगर टैक्स और जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ। ठीक है, द गवर्नमेंट यूज़ ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्स एंड सब्सिडीज इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड, क्या कौन सा तरीका अपनाएं कि इम्प्रूव करने का? टैक्स एंड सब्सिडीज़, जिसके कारण हमारी इकॉनमी में इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सके। इकॉनमी में स्टेबिलिटी लानी है, इकॉनमी को में जो तेज़ी मंदी रिसेशन डिप्रेशन आ रहा है, बूम आ रही है, इन रिकवरी हो रही है, इस चीज़ को स्टेबल लेकर आना है। जो हमारी तेज़ी इकॉनमी में जो ट्रेड साइकिल्स आ रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करना है। इकॉनमी में जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रोकना है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इकॉनमी का ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ होगा, डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ होगी। कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं इसके, गवर्नमेंट व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स किए हैं। अब हमने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स हैं। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट का मतलब होता है जो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो इनकम हो रही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इनकम के रूप में उनको सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बजट में कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्वॉल्व किया जाता है। रेवेन्यू बजट जो है इसके 2 ब्रॉड बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके? फर्स्ट है हमारा कंपोनेंट है इसका
फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है इसका, देखो ब्रॉड दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसके, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है कि जिसमें वो रिसिप्ट होती हैं जिसके कारण गवर्नमेंट की किसी भी तरह लिएबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट नहीं होता। जैसे उसने टैक्स लगाया है, टैक्स वन साइडेड पेमेंट है, जिन लोगों ने करनी थी कर दी, जिन्होंने नहीं की तो उसके कारण आगे से आगे कोई इनकम जनरेट नहीं होनी। अगर वो किसी काम में जैसे टोल प्लाजास बनाने के लिए उसने खर्च किया, पैसा लगाया सरकार ने, उसके कारण उसे पहले एक्सपेंडिचर किया, फिर उसको इनकम भी हो रही है उससे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है कि जिसमें एक तो उसमें पॉइंट आता है कि जैसे टैक्स लगाती है, टैक्स एक वन साइडेड पेमेंट है, कंपलसरी पेमेंट है, वो जो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, उसने आगे से आगे हमें कुछ नहीं देना, मतलब वन साइडेड पेमेंट है। और इसमें एक पॉइंट आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में कि डू नॉट एनी कॉज एनी रिडक्शन इन एसिड, उसकी जो है कमी नहीं आती, एसिड्स में कोई कमी नहीं आती। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट व्हेन इट सेल्स इट्स शेयर्स ऑफ कंपनीज, उसने अपने शेयर्स कोई सेल किए हैं, जैसे मारुति उद्योग के, कॉज रिडक्शन इन एसिड्स, उसकी रिडक्शन हुई है एसिड्स में, बट रिसिप्ट जो है बड़ी है, बेची ये चीज़, पैसा भी तो आना है, नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, इसको भी रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं लेंगे। एक चीज़ तो जा ही रही है, लिएबिलिटी एसिड कम तो हो ही रहा है, इनकम चाहे हो रही है, बट रेवेन्यू भी तो कम, प्रॉपर्टी भी तो कम हो रही है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो पॉइंट्स आ गए हैं। इसके अलावा इसमें क्या आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। टैक्स रिसिप्ट, टैक्सों से जो इनकम हो रही है, एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट कि जो हमें टैक्स के बिना हमें खर्च वगैरह भी करने पड़ते हैं, फीस टैक्स लगाए बिना भी कुछ इनकम होती है। इसमें टैक्स लगा रही है तो फिर इनकम हुई, इसमें लोगों पे टैक्स नहीं लगाया, कोई फ़ाइन वगैरह लगा दिया, पनिश किया है, तो उसके कारण गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है, एक टैक्स रिसिप्ट, टैक्सों से इनकम रिसिप्ट मतलब आना इनकम होती है, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स लगाए बिना भी सरकार को इनकम होती है। अब टैक्स तो आपको पता ही है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो लोगों के द्वारा सरकार को दिए जाते हैं, कोई भी हाउस होल्ड है, फॉर्म्स है, अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे को किसको देते हैं, सरकार को, ठीक है। टैक्स डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक यहाँ टैक्सेस तक लर्न कर लेना अच्छी तरह से।